तो वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 3,91,000 करोड़ के करीब का है। ये कंपनी 1981 में एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान के बीच में शुरू हुई और फिर 2002 में ये कंप्लीटली सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की सब्सिडी बन गई और लगभग 2007 के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टेक इस कंपनी में बेच दिया। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन करंटली 58.19% का स्टेक होल्ड करती है और ये मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में और फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में इसने 2 मिलियन यूनिट्स का एक माइलस्टोन भी क्रॉस किया। ये कंपनी पहली प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। मारुति सुजुकी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एक पहला गुड़गांव में है, दूसरा मनेसर हरियाणा में है, तीसरा गुजरात में है। R&D सेंटर्स भी इनके 2 हैं, रोहतक में और गुड़गांव में। हेड ऑफिस इनका दिल्ली में है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी इनका गुड़गांव, मनेसर, हंसलपुर और बेंगलुरु में है। रीजनल पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनका सिलीगुड़ी, नागपुर और बेंगलुरु में। इस कंपनी के मेन 3 सेल्स चैनल हैं। एक अरीना है, दूसरा नेक्सा है, तीसरा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, चौथा ट्रू वैल्यू है। अरीना के अंडर 2900 आउटलेट्स के करीब आते हैं जो कि 2500 सिटीज़ को कवर करती हैं। नेक्सा के अंदर लगभग 500 आउटलेट्स हैं जो 300 सिटीज़ कवर करती हैं और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इनके पास 380 के करीब आउटलेट्स हैं जो कि 275 सिटीज़ कवर करती हैं और ट्रू वैल्यू में लगभग 650 आउटलेट्स हैं जो कि लगभग 350 सिटीज़ कवर करती हैं। अकॉर्डिंगली इनके सर्विस चैनल भी हैं जिसमें कि लगभग 5000 टच पॉइंट्स हैं जो कि 2500 सिटीज़ कवर करती हैं। ये कंपनी नियरली 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करती हैं जिसमें कि 5 टॉप डेस्टिनेशंस में मैक्सिको आता है, चिली आता है, सऊदी अरेबिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है और द फिलीपींस आता है। 5 टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट मॉडल्स में बलिनो है, डिज़ायर है, स्विफ्ट है, एस्प्रेसो है और ग्रैंड विटारा है। नेक्सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्रैंड विटारा आता है, इन विक्टो आता है, एक्सेल 6 आता है, जेमिनी आता है, ट्रॉनिक्स आता है, बलिनो आता है, सियाज आता है और इग्निस आता है। अरीना के अंडर ब्रीजा है, एरिक्टिगा है, वैगन आर है, डिज़ायर है, स्विफ्ट है, ऑल्टो, केटन है और सेलेरियो है। एस्प्रेसो भी है और एक्टो भी है। कमर्शियल व्हीकल्स में 2 आते हैं, सुपर कैरी और एको कार्गो। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। अगर इसकी पिछले 5 साल की सेल्स पे नज़र डालें तो 2021 में इनका सेल्स 70,000 करोड़ के करीब था जो कि 2025 में मार्च में इंक्रीज होके लगभग 1.5 लाख करोड़ के करीब का होगा। EPS 2021 में 145 रुपये था जो कि मार्च 2025 में 461 रुपये का हो गया। ईयरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2021 में 5,300 करोड़ के करीब था जो कि बढ़ के 19,620 करोड़ मार्च 2025 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। मार्च 2021 में 8% था जो कि अभी
मार्च 2025 में 13% के करीब हुआ है। क्वार्टरली सेल्स पे नज़र डालें तो कंसिस्टेंट रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में। लगभग 38,500 करोड़ का मार्च 2024 में था, जो कि बढ़ के 40,900 करोड़ के करीब का हुआ मार्च 2025 में। क्वार्टरली ईपीएस भी 125 था एज ऑफ मार्च 2024 और मार्च 2025 में 124 रुपये के करीब रहा। क्वार्टरली प्रॉफिट मार्च 2024 में 5,100 करोड़ का था और मार्च 2025 में थोड़ा घट के 4,900 करोड़ के करीब का रहा। रिजर्व भी इस कंपनी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं। मार्च 2014 में 21,000 करोड़ के करीब का था, जो कि बढ़ के अभी 96,000 करोड़ का हो चुका है। अगर पिछले 5 साल के रिजर्व्स पे नज़र डालें तो 2021 में 52,000 करोड़ का था रिजर्व, जो कि बढ़ के 96,000 करोड़ का हो चुका है। और बोरिंग मार्च 2021 में 541 करोड़ था, जो कि अब लगभग नेग्लिजिबल हो चुका है 87 करोड़ के करीब। कैश फ्लोज पे अगर नज़र डालें तो मार्च 2021 में 8,800 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 16,000 करोड़ मार्च 2025 में हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो प्रमोटर्स ने पिछले 5 साल में अपना स्टेक 2% से बढ़ाया है। पहले ये 56% का था, अब ये 58% का हो चुका है। एफआईज ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है 21% से 15% के करीब, जबकि डीआईज ने अपना स्टेक 18% से बढ़ा के 23% कर दिया। पब्लिक का ऑलमोस्ट 4.25% के करीब का स्टेक है कंपनी की। फाइनेंशियल्स पे अगर नजर डालें तो मार्केट कैप इस कंपनी का 3,90,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 12,400 के करीब का है। इसने 52 वीक हाई 13,680 रुपये का बनाया और 52 वीक लो 10,725 रुपये का बनाया। स्टॉक अभी करंटली 27 के P/E पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू उसका 3,000 के करीब का है। डिविडेंड यील्ड 1% के करीब का है। ROC 21% के करीब का है और ROE 16% के करीब का है। तो ये था दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया के बारे में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।